नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। बहुत लंबा एक कथा प्रसंग आपको सुनाया जो हमारी संस्कृति की मतलब रीढ़ की हड्डी है। अंतिम वीडियो में मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से जो यहां है वही अन्यत्र है, जो यहां नहीं है वो तो कहीं भी नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप सारी कथाओं को सुनते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका समावेश इसमें हो गया है। फिर भी महाभारत पूर्ण होने के बाद मैं आपके सम्मुख क्या प्रस्तुत करूं, ये जब आपसे पूछा तो कुछ लोगों ने मनुस्मृति के बारे में कहा और कुछ लोगों का कथन था कि श्रीमद् भागवत पुराण को प्रस्तुत किया जाए। कुछ लोगों का कथन था कि काम शास्त्र के ऊपर वीडियो प्रस्तुत किए जाएं। चलिए, अभी तो क्योंकि धर्म की बड़ी चर्चा की है तो हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्रों में जिनकी गणना होती है, मनुस्मृति, जो वास्तविक हमारा संविधान था, सनातन संस्कृति जिस संविधान पे आधारित है वो मनुस्मृति ही है। आज हम जिस संविधान में जी रहे हैं, आज हम जिसके साथ चल रहे हैं, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, उसकी अपनी श्रेष्ठताएं हैं, लेकिन इसके कारण मनुस्मृति का मूल्य कहीं भी कम नहीं होता है। जिन्होंने वर्तमान संविधान को देख करके मनुस्मृति की प्रतियां जलाई या मनुस्मृति के ऊपर आरोप लगाए, ऐसे सभी लोगों को एक जवाब देने का मन होता है कि वास्तविकता मनुस्मृति में कुछ गलत नहीं है, हमारे दिमाग में कुछ गलत है, जिसकी वजह से हम उनके अर्थों को समझ ही नहीं पाते और अपने ढंग से अर्थघटन करते हैं और फिर दोष मनुस्मृति को देते हैं। कहावत है कि सावन में व्यक्ति अंधा हो गया हो ना तो उसको सब हरा ही हरा दिखाई देता है, जिसको पीलिया हो गया हो ना उसको सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। इसी प्रकार की मानसिकता वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने मनुस्मृति को लोगों के सम्मुख एक अलग रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जबकि वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं है। मनुस्मृति हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और जो इतनी प्राचीन काल से चली आ रही हमारी धार्मिकता है, उसका मूल आधार है। इससे पहला अध्याय पूरा हुआ है, दूसरे अध्याय के 168 श्लोक तक हम देख चुके हैं। आज चर्चा होगी 169वें श्लोक की। मातुरग्रे धिजननम द्वितीयम मोंजि बंदने तृतीयम यक्ष दीक्षायाम द्विजस्य श्रुति चोदनात्। भैया, अभी तक हमने बात की कि आप श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं, महान कैसे बन सकते हैं, आपके किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, और उन संस्कारों में उपनयन संस्कार की बात आई। और एक विद्यार्थी जो है, एक बालक जो है, आजकल तो ये संस्कार ही बहुत कम हो गया है। आजकल तो हम कोशिश ये करते हैं कि बालक माँ के पेट से बाहर आए और वो चलना सीखे, वहीं उसको नर्सरी में या किसी न किसी नाम पे प्ले ग्रुप में कहीं भेजो, घर से बाहर निकालो उसको। हमारे शास्त्र इसका निषेध करते हैं। भाई, जो उसका मां के पेट से जन्म हुआ है उस जन्म का तो आनंद उसको लेने दो। हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन हम पुनर्जन्म ये समझते हैं कि मरने के बाद जो होता है वही पुनर्जन्म होता है। नहीं भैया, एक जिंदगी में व्यक्ति के अनेक जन्म होते हैं। आप कभी इस स्थिति में होते हैं कि आप बड़ी परेशानी में हैं, बड़ी दिक्कत में हैं, बड़े दुखों में हैं, आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में हैं, वो भी एक जीवन होता है। फिर अचानक एकदम से जैसे कोई भाग्य ने पलटा लिया, सब कुछ बदल जाता है और वो ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे हमारे पूर्व जन्म की स्टोरी है सारी। इस जन्म में हम किसी अन्य रूप में, किसी अन्य तरीके से और एक नए उसमें आ जाते हैं। ये मैं कोई काल्पनिक रूप से नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, कहा गया है मातुरग्रे धिजननम
पहला जन्म जो है वो माता के गर्भ से होता है। यानी आपका जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस वंश में, जिस जगह पे जन्म हुआ है, इसको आप जाति भी कह सकते हैं कि जिस जाति में आपका जन्म हुआ, ये पहला जन्म है आपका। द्वितीयम मौंजी बंधने, लेकिन उसी व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है जब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। अब आप कहेंगे कि जाति में जो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ उसका उपनयन संस्कार एक समय होना है। भाई, उपनयन संस्कार के लिए 9 वर्ष का समय निर्धारित किया गया, 11 वर्ष का समय निर्धारित किया गया, 12, 14, 15, 16 वर्ष तक का समय जो निर्धारित किया गया, पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप वहां पे देखिए। तो ये सिद्ध करेगा कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, और उसके आधार पे अगर किसी बच्चे को पढ़ने में बहुत रस है, बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उसको 9 वर्ष की उम्र में भी पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। अक्षर ज्ञान तो उसने प्राप्त कर लिया है, वेदाध्ययन के लिए आप उसको कब भेज सकते हैं? भाई, प्राइमरी शिक्षण उसका पूरा हो गया है, तो आप उसको एक अच्छे शिक्षण के लिए, तो किस एज में आप उसको स्कूल में डालेंगे? मैं प्राइमरी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। यहां वेदादि का अध्ययन प्राइमरी अध्ययन नहीं था। तो आज भी यही होता है कि कोई बच्चा तो इस लायक होता है। अब तो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन तय कर दी वो एक अलग बात है कि कोई बच्चा प्राइमरी शिक्षण अपना 9 साल की उम्र में पूरी कर लेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तैसे करके उसको पढ़ाया जाए तो उसको 12 14 साल भी लग सकते हैं। उसी के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं ना कि इसके साथ क्या होना चाहिए। तो वो दूसरा जन्म होगा जब उसका उपनयन संस्कार किया जाएगा। तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुति चोदना। ब्राह्मण के लिए ये 3 जन्म कहे गए हैं। पहला माता के गर्भ से, दूसरा जब उसका उपनयन संस्कार होगा, और तीसरा जन्म उसका होगा यज्ञ दीक्षायाम, जब वो यज्ञ की दीक्षा लिया करता है। अब समझिए आप, अगर आपने उसको बालपन का आनंद ही नहीं लेने दिया है तो द्वितीय जन्म में भी क्या होने वाला है? आपको पता ही नहीं है कि उसका दूसरा जन्म कब होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार योग्य समय पे, स्कूल में एडमिशन योग्य समय पे करवाइए। आपने तो कह दिया बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कुछ लोग आपको तो पढ़ना ही बंद हो जाएगा, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो ही नहीं पाएगा, वो बड़े स्कूल में जा ही नहीं पाएंगे, वो ऊपर के लेवल पे पहुंचेंगे ही नहीं, उससे पहले वो वहां से हट जाएंगे, तो अपने आप वो शूद्र की कक्षा में चले गए। जो पढ़ने में होशियार होंगे उनको आपने भेजा आगे। अब आगे भेजा, वो भी कहां तक पहुंचे हैं? उपनयन संस्कार तो हो गया, कुछ क्षत्रियों की कैटेगरी में रह जाएंगे, कुछ वैश्यों की कैटेगरी में रह जाएंगे। अब इनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो ब्राह्मण की कक्षा तक पहुंचेंगे। तो आज भी यही होता है, पहले भी यही था, लेकिन आज आपने नाम बदल दिए हैं उन्हीं अंग्रेजों के कहने से। पहले भी होता था, माता पिता के यहां बालक जन्म लेता था, उसकी शिक्षा दीक्षा कुछ घर पे चलती रहती थी। सभी गुरुकुल में जाकर के, गुरु के पास जाकर के पढ़ के आ जाएंगे, संभव था ही नहीं। आज जैसे सबका स्कूलों में ऊपर के लेवल तक जाना संभव नहीं है। कुछ लोग प्राइमरी के बाद ही उठ जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या उनके घर वाले उनको नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसा तब भी था। तो जो नहीं पढ़ पाया है, जिसको नहीं पढ़ाया गया है, वो अपने आप ब्राह्मण की कक्षा में तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ब्राह्मण को जो कार्य करने वो कार्य वो नहीं कर सकता है। यहां पे कहीं भी मनुस्मृति में अगर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप इसको जाति के साथ जोड़ करके जब चलते हैं ना, तब आपकी समस्या सुनते हैं। वास्तविकता यह है कि आप इसको समझिए, जो आज होता है वो तब भी होता था, और जो तब होता था आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, आपने सिर्फ नाम बदल दिया। तो जिसका पहला और दूसरा जन्म ही होगा वो क्षत्रिय और वैश्य की कैटेगरी में जाएगा, और जिसका एक ही जन्म होगा वो शूद्र की कक्षा में आ गया। और जिसका तीसरा जन्म भी हुआ, यानी जिसने यज्ञ यागादि की दीक्षा भी जो ले पाया कि वो कर्मकांड भी करवा सकता है, वो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकता है, वो कोई इस प्रकार के कार्य भी कर सकता है, तो वो ब्राह्मण की कक्षा में आएगा। तो ये 3 जन्म होंगे, ये बात कही गई। तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजी बंधन चिन्हितम तत्रास्य माता सावित्री
पिता त्वाचार्य उच्यते। भैया जन्म लेना है अगर किसी को तो माता पिता तो चाहिए। पहला जन्म तो ठीक है कि माता के गर्भ से लिया और उसका जो पिता है वो उसका पिता है। अब आप कह रहे कि दूसरा जन्म हुआ तो यहां माता कौन होगा, पिता कौन होगा? तो कहते हैं कि जब उपनयन संस्कार किया जाता है तो वहां सावित्री यानी कि विद्या, जिसको आप गायत्री के नाम से भी जानते हैं, वो उसकी माता होगी और आचार्य जो उसका गुरु है, जो उसको शिक्षा देता है, वो उसका पिता होगा। तो जो द्वितीय जन्म है वो द्वितीय जन्म उसका कैसे आगे बढ़ेगा कि उसकी माता उसकी गायत्री होगी, उसकी सावित्री होगी, उसकी विद्या होगी और उसका पिता उस विद्या का दान देने वाला, उस गायत्री की शिक्षा देने वाला, उस सावित्री का ज्ञान करवाने वाला, वो उसका आचार्य, उसका पिता होगा। वेद प्रदानाद आचार्य पितरम परिचक्षते। वेदों का ज्ञान करवाने के कारण, अब यहां वेद शब्द पे भी आप जाइए, वेद का अर्थ ही ज्ञान है। सामान्य व्यक्ति उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जब आप कुछ स्पेशल ज्ञान आपको चाहिए तो आपको कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा और वो ज्ञान जो आपको करवाता है तो वेद प्रदानाद आचार्यम पितरम परिचक्षते नहीं अस्मिन युज्यते कर्मे किंचिदामौंजी बंधनात्। भाई जो वो ज्ञान प्रदान करता है वो आचार्य पिता कहा गया है। ज्ञान देने के कारण उसको पिता कहा गया है। उपनयन के बिना जब तक यज्ञोपवीत संस्कार ना किया जाए तब तक विद्यार्थी को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं मिलता है। अब आप कहिए उपनयन संस्कार क्या है? देखिए कुछ शर्तें होती थी। एक गुरु जो अपने शिष्य का उपनयन संस्कार किया करता था वो कुछ वचन उसके पास से लेता था। जैसे विवाह में पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं, ऐसे वो शिष्य अपने गुरु को वचन दिया करता था। आप वृक्ष पे नहीं चढ़ेंगे, आप कुएं में नहीं झांकेंगे, आप किसी ऐसी स्त्री को नहीं देखेंगे जो निर्वस्त्र होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसको उसके जीवन को संस्कारित करती हैं। सामान्यतया व्यक्ति के स्वभाव में वो चीजें नहीं है। उसके विरुद्ध काम करना ही उसको अच्छा लगता है क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभी एक पुस्तक के ऊपर उसकी भूमिका लिखने का नंबर आया तो मुझे लिखना पड़ा। मैंने लिखा कि व्यक्ति अनेक जन्मों तक बहुत सारी प्राणियों की योनि में भटक के आता है, तब कहीं जाकर के मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हमारे यहां तो 84 लाख योनियों का उल्लेख है। अब उन जिन जिन योनियों में वो भटकता रहा है ना, उन योनियों में उसको कोई शिक्षा दीक्षा नहीं थी भैया। वहां कोई उसको स्कूल में बिठा के पढ़ाता नहीं था, ना उसका उपनयन संस्कार हुआ करता था, ना उसके लिए सामाजिक बंधन हुआ करते थे। कोई भी किसी के साथ कैसे भी रहे, कुछ भी करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होती है, प्राणियों में वही तो सबसे आगे होता है। और जब आप कई जन्मों तक इस प्रक्रिया में से आए हो ना और मनुष्य बन भी गए हो तो भी आपका स्वभाव उसी प्रक्रिया वाला रहता है, क्योंकि स्वभाव बदलने में तो भाई जन्म नहीं, जन्म जन्म चले जाते हैं। तो माता के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक जो है वो स्वाभाविक रीत से या उसके अपने नेचर के अनुसार वो इतना सुसभ्य नहीं हुआ करता है। उसको सुसभ्य बनाना ये गुरु की जवाबदारी है। और अगर वो सुसभ्य है तो ही उसको ये ज्ञान मिलना चाहिए, नहीं तो इस ज्ञान का वो अधिकारी नहीं बनता है। किसी भी व्यक्ति को आप इस प्रकार का ज्ञान दे देंगे ना तो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा भैया। देखिए डॉक्टर की डिग्री लेकर के निकलते हैं, उनके पास से प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि आपका लक्ष्य क्या रहेगा, लोगों की सेवा करना। करें ना करें वो एक अलग बात है। वकील जब बार काउंसिल का सदस्य बनता है तो उसके पास भी शपथ, हर जगह पे शपथ ली जाती है। विद्यार्थी भी शपथ लिया करता था। वो जब उपनयन संस्कार होता था तो अपने गुरु को वचन दिया करता था कि इसके बाद में इन चीजों का ख्याल रखूंगा, और अगर उन चीजों का वो उल्लंघन करता तो उसके लिए दंड का विधान था।
इसलिए वो हमेशा गुरु की आज्ञा में गुरु के दिए हुए वचनों को याद कर करके और उन संस्कारों से संस्कारित होता चला जाता था और ऐसे उसका विकास एक संस्कारित व्यक्ति के रूप में हुआ करता था। इसलिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। ये एक प्रकार से शपथ विधि थी विद्यार्थी की। अपने गुरु के सामने वही शपथ लिया करता था कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा और कुछ जो कॉमन उसके नियम थे उन नियमों के पालन का वचन दिया करता था। अब आप कहें कि उपनयन संस्कार नहीं होता तो भी विद्यार्थी पढ़ते तो हैं। भैया जब आप स्कूल में जाते हैं ना, वहां एडमिशन करवाते हैं ना, तो आज भी वहां पे आपको बताया जाता है कि इस स्कूल के इन इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा तो वो कहेगा कि इंग्लिश में ही आपको बोलना पड़ेगा, आपको घर में भी ऐसा करना पड़ेगा, आपको वहां भी ऐसा करना। कहां, आज भी तो आप वही सब करते हैं ना। आप किसी स्कूल से कहिए कि हमको आपकी शर्तें मान्य नहीं है, वो आपके बच्चे को एडमिशन दे देगा? नहीं देगा। यही तब था, वही अब है, खाली स्वरूप बदल गया है। लेकिन हमें यह लगता है कि नहीं, हमारी आमूल संस्कृति में परिवर्तन आ गया है। कुछ नहीं, मनुष्य जब पैदा होता है तो निर्वस्त्र होता है और एक ही प्रक्रिया उसके जन्म लेने की है, और मरता है उस समय भी उसके हाथ खुले होते हैं। और ये पहले भी था और ये आज भी है। और जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जन्म और मृत्यु के बीच की जो दौड़ है उसमें आप चाहे जितने परिवर्तन कर लें, लेकिन स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जो है वही रहेगा। हम संस्कारों के नाम पे उसको तरह तरह के संस्कार दिया करते हैं, आज भी देते हैं, पहले भी दिया करते थे। चलिए, नाभि व्याहार एद ब्रह्म स्वधा निनयनाद्रते शूद्रेण ही समास्ताव अद्यावद वेदे न जायते। भाई कह रहे हैं कि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ उसके सामने वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। आप उसको पढ़ाइए, सिखाइए, ज्ञान देने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन वहां पे स्वधा निनय, वहां पे आप उनको श्राद्ध वगैरह के जो मंत्र हैं, देखिए जीवन जीने की प्रक्रिया तो सबको सिखानी है, वो तो सबको एक समान लागू पड़ती है, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है, जो वेदों में निहित ज्ञान है, उस पर शूद्र का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से इस बात को यहां कहा गया है। तो भैया अगर आपको शूद्र योनि से ऊपर आना है तो आपको गुरुकुल में जाना पड़ेगा, इस लायक बनना पड़ेगा कि आपका उपनयन संस्कार हो। हमारे यहां ऐसे कोई उल्लेख नहीं हुआ करते थे कि भाई ये व्यक्ति है इसलिए इसको इस प्रकार के संस्कार नहीं दिए जाएंगे। आपने गुरु द्रोणाचार्य की कथा सुनी, आपने एकलव्य की कथा सुनी महाभारत में। आप कहते हैं कि नहीं, गुरु द्रोणाचार्य आचार्य नहीं थे, वो एक राजगुरु थे, वो राजाओं के आचार्य थे। और जब राजाओं का कोई आचार्य बनता है तो उसके अपने नियम कायदे कानून अलग हुआ करते हैं। आप उनको सामान्य आचार्य के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप परशुराम का दाखला देंगे कि परशुराम जी ये कहा करते थे कि हम ब्राह्मण के अलावा किसी को शिक्षा नहीं देंगे। भैया मैं पीएचडी करवाता हूं, अब मेरे पास कोई प्राइमरी लेवल का विद्यार्थी आए और वो कहे मुझे संस्कृत का प्राइमरी वो पढ़ा दीजिए, तो मुझे ना तो वो आनंद आएगा, और स्पष्टता यह है कि अगर आप किसी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाकर के ये कहें कि वो आपको एक सामान्य कक्षा का सब कुछ ज्ञान करवा दे, तो एक आध दिन आपको कुछ मार्गदर्शन कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपके क्लास नहीं ले पाएगा, वो आपको नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि ये उसके बस का कार्य नहीं है। आप समझिए, आप सिर्फ हमारी संस्कृति पे उंगली मत उठाइए, आपको इन चीजों को जानना पड़ेगा। और जब आप इनको जान पाएंगे, जब आप इनको समझ पाएंगे, तभी आप उसके रहस्य को जान पाएंगे। चलिए, ये उपनयन संस्कार वाली जो बात चल रही है उस पर आगे चलते हैं कि कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेश नमिष्यते ब्रह्मणो ग्रहणम चैव क्रमेण विधि पूर्वकम। जिस बालक का उपनयन संस्कार हो गया है उसको जो व्रत का आदेश मिला है, जिन नियमों का पालन उसको करना है,
ब्राह्मण बनने के लिए उन सब का विधि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यानी गुरु के पास आपने जो जो शर्तें गुरु ने रखी हैं, जो जो आपने उनको वचन दिए, उन सब वचनों का पालन करना है। उपनयन संस्कार के समय पे ये कहा गया है कि उसको क्या चर्म धारण करना है, यानी क्या वस्त्र पहनने हैं, किस प्रकार का जनेऊ पहनना है, किस प्रकार की मेखला धारण करनी है, किस प्रकार का दंड धारण करना है, किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं। जो जिस चीज का उल्लेख है यहां पे ब्राह्मण बालक को उन्हीं चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। और सेवेत मांसु नियमान ब्रह्मचारी गुरु वसन, गुरु के यहां रहते हुए गुरु के द्वारा कहे गए प्रत्येक नियमों का उसको पालन करना होगा, इंद्रियों को संयमित करना होगा। तपो वृद्ध्यर्थ मात्मना, और अपनी तपस्या में वृद्धि के लिए उसको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। जब इतनी बातें कोई करेगा ना, तब वो ब्राह्मणत्व प्राप्त कर पाएगा। भैया कर्ण वो गुरु के पास से विद्या प्राप्त करने के लिए तो बड़े डेस्परेट है, नहीं मुझे विद्या प्राप्त करनी है, और वो पहुंच भी गए। परशुराम जी के पास से उन्होंने सब कुछ सीख भी लिया, लेकिन मुख्य बात जो है वो वहां पे गलत हो गई। एक तो आपने मिथ्या भाषण किया, आपका आशय शुद्ध नहीं था। ब्राह्मण किसी भी विद्या का अध्ययन किसी से बदला लेने के लिए, किसी से श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं किया करता है। और क्षत्रिय कभी भी किसी भी विद्या को प्राप्त करता है, वो सिर्फ इसीलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसको किसी को परास्त करना है, किसी को हराना है। चलिए आगे की चर्चा, जिसमें ब्रह्मचारी के गुण धर्मों का वर्णन होगा, हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, जिससे मुझे ये मालूम पड़े कि हाँ, जिस दिशा में हम आगे जा रहे हैं वो योग्य है अथवा अयोग्य है। धन्यवाद।